समय सागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो हैसियत भगवान बनने के अंदर लाना है, उसका मंगलाचरण आपको याद हो जाना चाहिए। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो शब्द छिल की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अस्त प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात चल रही हिंसा के तांडव पर, और कल मैंने आप लोगों से 8-10 मुख्य बात करी थी, वो आइसक्रीम की बात भी करी और करूँगा, जिलेटिन की बात आप लोगों के बीच में रखी थी 8 बिंदु कल के मैंने तैयार कर ली है। मैंने सोचा आपको 8-8 बिंदु क्यों छोड़ूं, उनमें से 8 बिंदु कल के निकाल दिए मैंने, वो मैं 8 बिंदुओं से पूछूंगा आप लोगों से जो लोग बैठे हैं लिखने के लिए, वो 8 बिंदु कल के मैं रिवाइज कर रहा हूँ। क्या है तो कल मैंने बोला था जिलेटिन काय से बनती, मैं पूछाऊंगा जिलेटिन काय से बनती, तो वो जिलेटिन बनती हड्डियों और त्वचाओं को उबाल कर बनती, इसका प्रयोग जेली, केक, शैम्पू आदि में होता है, कॉस्मेटिक आइटम में होता है जेली। और फिर जिलेटिन के बाद जेली काय से बनती, तो जेली बनती है वही जिलेटिन की जैसा बनता है वैसे जिलेटिन से ही जेली का निर्माण होता है। और फिर आपसे बात करी थी मैंने जैम की, तो वो जैम क्या बनता है, हड्डियों को उबाला जाता है, रेशों को उबाला जाता है, त्वचा को उबाला जाता है, उससे जैम बनता है। और फिर बात करी शेलेक की, संख्या याद रखना, 1 लाख कीड़ों से 333 ग्राम शेलेक मिलता है। और वो काय में उससे क्या बनती है, उससे जैम्स और नोटिस जो चॉकलेट से वो बनती है। और फिर शैम्पू की बात करी थी, वो शैम्पू में क्या होता है, हजारों खरगोश अंधे हो जाते हैं। और फिर बात करी थी हमने आपसे अगले नंबर पर काय की, सिल्क ऑयल पाउडर की, रेशमी कीड़ों को मारकर वो बनाया जाता है आपके चेहरे की चमक के लिए। और सोने चांदी के वर्क में आपसे बात करी थी कि गायों की और उनकी बछड़ों की वो जो आंत है उन आंत में बनाया जाता है। और अजीनोमोटो की मैंने आपसे बात कल करी थी, ऐसी कल 8 बात। आज फिर जो वो बिंदु मैंने कल कहा था आप लोगों के बीच में रखूँगा, वो पुनः आप लोगों के बीच में उस बिंदु को रख रहा हूँ कि हमारे भारत देश में खाद्य पदार्थों को 2 भागों में विभक्त किया। बहुत ध्यान से सुनना और इस प्रवचन को बच्चों को सुनाना अपने अपने, ठीक है ना। हमारे देश में खाद्य पदार्थों को 2 भागों में विभक्त किया है, एक है ग्रीन मार्क और एक है रेड मार्क। तो आपको बता दें हम, ये एक यूरोपीय पद्धति है। यूरोपीय पद्धति में क्या होता है कि एक सिद्धांत हैगा कि कोई भी वस्तु आप लेते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको लिखना चाहिए। अब छोटा सा पैकेट है, अब छोटे से पैकेट में इतनी सारी बातें कहाँ लिखें हम, तो अब इतनी सारी बातें ना लिखे तो वहाँ एक सिस्टम बना लिया कि एक नंबर सिस्टम दे दिए। उस नंबर सिस्टम के माध्यम से आपको उस पर सिर्फ नंबर मिलेगा 143 121 111। अब 111 में आप जाके देख लो 111 क्या है, 111 क्या है। तो ये एक सिस्टम यूरोपीय सिस्टम था। अब इस यूरोपीय सिस्टम को भारत देश में लागू किया और फिर एक ई नंबर सिस्टम चालू हुआ। और उस ई नंबर सिस्टम में वो पूरी आपको देखना हो तो यूट्यूब पर पूरी इसकी जानकारी मिलेगी। ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स के अंदर कर ये चीज़ें आती हैं। तो वो हमारे यहाँ फंडा चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये गलती बहुत बड़ी हो गई, मूल में गलती हो गई। और उस मूल में गलती ये हुई कि मुख्यतः से एक होता है ग्रीन मार्क, तो ग्रीन मार्क किसका है, बोले शुद्ध शाकाहारी लोगों का। लेकिन वो आपको बता दूं ग्रीन मार्क में उन्होंने किसको रखा है और रेड मार्क में किसको रखा है। रेड मार्क में रखा है मांस को, रेड मार्क में किसको रखा है, मांस को। लेकिन ग्रीन मार्क में किसको शामिल कर लिया उनने, उनका कहना ये है कि बाल, ध्यान से सुनना, नख और सिंग, और बोले सिंग के बाद क्या बोल दिया उन्होंने, उन्होंने बोला अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी। और बोले जो अब वो कत्ल खाने का वो कूड़ा कचरा जो नीचे पड़ा रहता है वो सब शाकाहार में कोई काम का नहीं है। कोई जीव जो खाते हैं, जो खाया जाता है वो मांसाहार है। इन सब को उन्होंने क्या कर दिया, शाकाहार में डाल दिया। अंडे को भी, नाखून को भी, सिंग को भी
और बाल गोभी और कत्ल खाने का जो कूड़ा कचरा था, आपको बता दूं ये सब ग्रीन मार्क में है। अगर वो हरा मार्क भी लगा है तो ग्रीन मार्क में है। इस वजह से वो बहुत सारी वस्तुएं जो मांसाहार से युक्त हैं, आप ये मान के चलना। और यहाँ तक कि और एक बहुत विशेष बात कि ई नंबर्स में कुछ नंबर्स आपको बहुत याद करने योग्य हैं। वो जो ई नंबर्स हैं, उन ई नंबर्स में सूअर की चर्बी होती है। क्या होती है? सूअर की चर्बी के माध्यम से होता है। वो जो ई नंबर हैं, वो आप चाहोगे तो मैं आपको उसकी पुस्तक की फ़ोटो दे दूँगा। E108, E110, E120, E140, E141, E163, वो पूरी, जिसमें सिर्फ सूअर की चर्बी और सूअर के तेल से वो जो है बनाया जाता है। इस प्रकार को ई नंबर्स हैं। अधिकतर चॉकलेट्स वे प्रोडक्ट से बनती है। और वे प्रोडक्ट मतलब क्या? वो छेने का पानी, वो छेना काय से बनता है? रेनेट से। और रेनेट काय से बनता है? कल मैंने रेनेट का बता दिया था कि वो बच्चे जिनका जो दूध पीने वाले गाय के बछड़े जो हैं, या और भी जो गाय मतलब जो अन्न नहीं खाते, घास नहीं खाते, उनकी आंत चौथे नंबर के पेट से रेनेट बनता है। उस रेनेट से वो चीज़ यानी वो पनीर बनता, उस पनीर के पानी से वो टॉफ़ियाँ बनती हैं, चॉकलेट्स बनते हैं। ये मान के चलना कि सूअर के मांस में सोडियम एवनिस्ट अम्ल होता है, उससे उसके माध्यम से क्या खाने पीने की जो वस्तुएं वो लंबे समय तक टिकती है। सामान्य से कुरकुरा है, या आप अपने घर में कोई चीज़ तलते हैं तो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद क्या हो जाएगी? बांस मारने लगे। लेकिन वही कुरकुरा, वही चिप्स, वही सब उसमें रखा है, तो क्या कारण है कि महीनों महीनों तक उनने कौन सा जादू कर दिया है? ऐसा कौन सा मेडिकल है कि वो 4 महीने बाद भी कुरकुरा है, टेस्ट दे रहा है? तो आप उस पर विचार तो करो, वहां तक जाने का प्रयास तो करो कि वही वो उनने भी तो कोई ना कोई तेल यूज किया था। तो कौन सा चमत्कारी तेल है उनके पास? पूछना चाहता हूं, कौन सा तेल है? वो तेल क्या है? वो सूअर की चर्बी के तेल से तला हुआ है, इसलिए महीनों महीनों तक उनमें कुरकुरापन बना हुआ है। और आप बड़े चाव से, बड़े भक्ति से अपने बच्चों को वो खिला रहे हो। ध्यान रखना, स्पष्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि 12 मतलब यानी कि यहाँ पर इतना स्पष्ट कहा है कि जो बच्चों को इस प्रकार से खिला रहे हैं उसके कारण ही बच्चों की बहुत सारी हानियाँ हो रही है। अभी उसके बीच में रखूँगा, पर इतना ज़रूर है कि आजकल ई नंबर का बहुत विरोध हो गया है। तो ई नंबर का विरोध होने के कारण आजकल कंपनी ने ई नंबर लिखना बंद कर दिया है। वो एक नई जानकारी आपको दे रहा हूँ। ई नंबर का एक और उसके आगे E/INS, तो आजकल अब मुख्य बिंदु INS लिखने लग गए। तो वो INS भी क्या है? वो INS भी ई नंबर के अंतर्गत ही आता है, ये मान के चलना। और ये ई नंबर में बहुत सारी जो वस्तुएं आती है वो आप लोगों के बीच में, इसमें से 8 ई नंबर आपको याद करने हैं, ठीक है ना? मैंने उसी में से रवि भाई की भावनाओं से 8 विशेष बिंदु, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन ई नंबर को आप समझ लें बहुत ध्यान के साथ, बहुत मन को पक्का करके देखें ये ई नंबर क्या है। E120 ये क्या है? ये इसको कोशिनिल कॉस्मेटिक एसिड बोलते हैं। ये लाल रंग का होता है, ये खाद्य वस्तुओं के रगने में उपयोग आता है। काय से बनता है? जो मादा जानवर को सुखाकर उत्पादित किया जाता है। होता क्या है महाराज? जिससे बच्चों में अति सक्रियता, जो बच्चों में अति सक्रियता हो रही है इस वजह से हो रही है। E163 कार्बन ब्लैक, कत्था काला रंग का, ये क्या होता है? खाद्य वस्तु में आता है। काय से? प्राणी जन्य से बनता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनकी प्रतिरोधक शक्ति को समाप्त करता है। E161 कैलोथनिन, ये क्या है? नारंगी खाद्य वस्तुओं में डाला जाता है। काय से बनता है? तो ये मछली एवं पानी में गड्ढे, जो पानी में रहने वाले हड्डी वाले जानवर, उन सबसे बनता है। ध्यान रखना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखना, सबसे पहला कैथोनिल, वो भी बहुत हानिकारक है। दूसरा है पोटेशियम कैथोनिजल, ये बहुत हानिकारक है। उसके बाद अगला नंबर बोल रहा हूँ कि 252 कैल्शियम नाइट्रेट, ये आयोडीन रहित नमक है। ये पिकनिक सॉल्ट कहलाता है, इसको पिकनिक सॉल्ट बोलते हैं, पिकलिंग सॉल्ट बोलते हैं। कैसे बनता है? तो बोले भी ये भी प्राणी जन्य से ही बनता है। जहाँ जहाँ पर प्राणी के जिन हिस्सों में अधिक नमक होता है उन हिस्सों से बनता है। सिर दर्द, आंत में खराबी,
त्वचा के डिसीज इसी से हो रहे हैं। फिर उसके बाद लेसेथिन। लेसेथिन क्या है? बोले ये जो लेसेथिन है इसको आपको पहले नंबर पर हम बता रहे हैं, इस पे आप गोल मार्क लगा लें। E322 इसको लिख लें आप, E322 लेसेथिन। क्या होता है? ये जो है खाद्य पदार्थों में काय के लिए स्थायित्व एवं पिघले नहीं एवं खराब नहीं हो। हर आइसक्रीम में मिलेगा, हर चॉकलेट्स में मिलेगा। काय से बनता है? बोले बनता है अंडा, अर्थात अंडे से बनता है, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी से बनता है और मछली के तेल से बनता है, और हर आइसक्रीम में ये मिलेगा। तो इस नंबर को आपको याद रखना है, E322। मछली के तेल से, अंडों से और चर्बी से बनता है। याददाश्त कमजोर होती है मनुष्य के साथ, जो है जो आज प्रॉब्लम है DNA, उसकी सबसे बड़ी समस्या कारण यही है E322। फिर E325 है। ये क्या है? ये भी चीज़, फूड, जेली, साबुन, कैडी फूड में डलता है। ये प्राणियों के माध्यम से। पोटेशियम लैक्लेट है, ये भी इसी प्रकार से है। उसके बाद कैल्शियम है, ये भी इसी प्रकार से। फिर उसके बाद ग्लाइराइड है, ये भी मीठा करने वाला है, जानवरों से बनता है, सिरदर्द आदि इससे होती है। जिलेटिन है, ध्यान रखना, जिलेटिन बहुत खतरनाक चीज़ है। ये कैसे बनती है? तो बोले ये प्राणीजन्य चमड़ी और हड्डियों को उबाल कर बनती है। आप लोग उसको, हम लोग जिलेटिन बोलते हैं, और वहाँ पर क्या लिखा मिलेगा? E441। अब अगला नंबर E442, इसको आप लिख लें दूसरे नंबर पर। ये क्या है? ये जो है ऊंचे तापमान में भी रंग ना निकले, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चर्बी को सड़ाया जाता है, चर्बी को गलाया जाता है, उसके माध्यम से ये बनता है। ये भी लगभग सभी जगह मिलता है। मैंने 8 बिंदु निकाल लिए, 8 नंबर निकाल लिए, इसको आप याद कर लो ताकि अधिकतर वो सब में आपको मिलता है। फिर उसके बाद क्या है? E478A। ये जो सोडियम, ये क्या है? बोले ये भी इसी प्रकार का प्राणीजन्य चर्बी से मिलने वाला है। फिर उसके बाद क्या? E470B। ये भी मैग्नीट है। ये क्या है? ये भी प्राणीजन्य है। उसके बाद का नंबर लिख लो आप, E471। ये क्या करता है? मोनो एंड डेक्सलाइट ऑन फैटी एसिड से क्या करता है? बोले ये स्पंज दिलाता है। खाने वाले जो पदार्थ है वो सॉफ्ट लगते हैं, और तो सॉफ्ट और जो है अंदर जाते ही गल जाएं ऐसे रहते हैं। तो काय से बनता है? लिख लो इसको बहुत अच्छे से। ये बनता है क्योंकि देखो मांस डायरेक्ट डाला नहीं जा सकता है। मांस महंगा है, आपको 10 रुपए की चॉकलेट देना है, 10 रुपए में मांस नहीं डाल रहे। ये बनता है कत्ल खाने के मांस के कचरे से, जो नीचे कूड़ा कचरा बढ़ा रहता है, जो सड़ जाता है, जो दुर्गंधित हो जाता है, उससे ये बनता है जानवर, वो सड़े हुए जानवर की चर्बी से बनता है। E471 लिख लें इसको आप, E471 जो कि सड़ी हुई चर्बी से बनता है। क्या होता है इससे? बोले जितनी भी आज सिर दर्द, पेट दर्द और जो समस्याएं हो रही, इसी वजह से हो रही है। ये आप निश्चित मान के चलना। और फिर उसके बाद आगे लेंगे हम तो E472, ये भी प्राणीजन्य से बन रहा है। E471 ये भी प्राणीजन्य है, और आगे E47 ये भी प्राणीजन्य है। सब प्राणीजन्य से बनते चले जा रहे हैं। E478 प्राणीजन्य, फिर E471 ये प्राणीजन्य। अब अगला नंबर आप लिख लें, अगला बता रहा हूँ, E481। ये वो नंबर आपको बता रहा हूँ जो अधिकतर चीजों में मिलते हैं। क्या है? तो बोले ये सुअर की चर्बी से, ये जो E481 है ये सुअर की चर्बी से बनता है, और सुअर की चर्बी से तेल। तो जितने भी आपके तली हुई आइटम है, वो तली हुई आइटम इसी से तली जाती है। किससे? E481 से ही तली जाती है। अब इसमें कैटेगरी अलग अलग उनने दे दिएगी, कोई किस प्रकार का, मादा का अलग दिया है, नर का अलग दिया, तो उसके बहुत सारे E48, E482, E483, E484, E4542, ये अलग अलग E4572। लेकिन ये बता दिया आपको, ये सब सुअर की चर्बी से। फिर अगला नंबर लिख लें आप, E627। क्या है ये? ये फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, फ्लेवर मतलब स्वाद को बढ़ाने के लिए। काय से बनता है? लिख लो, ये मिलेगा E627, सूखी मछलियों से। काय से? सूखी मतलब मछलियों को सुखाया जाता है फ्लेवर के लिए, आपके स्वाद के लिए, आपके मुंह के टेस्ट के लिए उनको सुखाया जाता है। और शैवाल से, जो शैवाल अभी मैंने बताया था, 1 लाख कीड़ों को मारकर
333 ग्राम शैवाल मिलता है। उस शैवाल से ये E627 बनता है। हाइपर एक्टिविटीज़, अस्थमा और कैंसर इससे होता है। रिसर्च वर्क में पाया गया है उन कीड़ों के अंदर कैंसर के कीटाणु होते हैं, उस वजह से कैंसर की सीमा बढ़ती चले जा रही है इस वजह से, और आप उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। धीरे धीरे वो कैंसर के कीटाणु आपके शरीर में उत्पन्न हो लेंगे। E62 भी इसी प्रकार फ्लेवर बढ़ाने वाला। अगला और क्या है तो बोले E629, ये क्या है? ये भी फ्लेवर बढ़ाने वाला है। ये काहे से बनता है? इससे अस्थमा बहुत जल्दी बढ़ता है। ये जानवरों की चर्बी से बनाया जाता है। और फिर उसके बाद E631 भी इसी प्रकार से, वो काहे से बनता है? सुअर और मछली दोनों को मिक्स किया जाता है और दोनों के मिक्स करके वो बनाया जाता है। सुअर और मछली दोनों से इस प्रकार से बनाया जाता है। E635 ये भी जानवरों के फ्लेवर से बनाया जाता है। सब स्वाद को बढ़ाने के लिए और उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए ये वस्तु रखी जाती है। आप कोई भी एक चक्की बनाते हो बेसन की घर में, मैं पूछता हूँ वो बेसन की चक्की कितने दिन तक चलेगी? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद उसमें फफूंद लग जाएगी, लगेगी ना? माताओं बोलो। तो फिर क्या बात है कि वहां की जो वो टॉफी है, वहां की वो जो चॉकलेट है, वो महीनों भर तक खराब नहीं हो रही है। उसका हेतु क्या है? उसका हेतु यही हैगा कि उसमें जो इस प्रकार के, अगर आपको बच्चों को चॉकलेट खिलाना भी है ना, तो मैं कह रहा हूँ मेरी दोनों हाथ से आशीर्वाद, पर कौन सी खिलाओ? वो 10 पैसे वाली, वो 20 पैसे वाली, वो जो पेपर में जो मिलती थी ना पहले 1 रुपए में 10, हमारे उस जमाने में, वो खिलाओ। उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ शक्कर है। भले आजकल थोड़ा सा लफड़ा हो गया है कि आजकल शक्कर महंगी हो गई है, तो आजकल शेक्रिन डालना चालू कर दिया। वो शेक्रिन बहुत हानिकारक हो गई है, वो गड़बड़ वाली बात है। लेकिन वो महंगी टॉफ़ी, वो महंगी चॉकलेट्स वो आप दे रहे हो, वो शुद्ध मांस का पिंड है। और छोड़ो, हम कह रहे खूब खाओ मांस, उससे भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मांस से बढ़कर वो आपके बच्चों की जान ले रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बता रहा हूं मैं, एक एक चीज को बता रहा हूं कि अब जो चॉकलेट्स के नाम भी बताते जाऊंगा मैं कि कौन से में क्या है, कौन से में क्या है। तो वो आपके बच्चों की जान इस प्रकार से ले रहा, वो है तो, लेकिन आपके शरीर को, सेहत को नुकसानदेह है। और शिलेक मिलता है, मतलब हर खाने योग्य में चमकाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। E904 इसको लिख लें, ये सब में मिलता है। और एक E910 ये भी आप कर लें। ये मनुष्यों के बाल एवं मुर्गों की चर्बी से बनाया जाता है। आपके स्वयं के बाल और जो मुर्गियां होती हैं उनके पंखों के माध्यम से बनाया जाता है। काय में डलता है? चॉकलेट्स में डलता है। काय में डलता है? हमारे बाल कभी सड़ते नहीं है, कभी बाल को फफूंद नहीं लगती है। आप देख लेना, बाल कुछ भी हो जाए, 100 साल बाल भी, वो बाल कभी खराब नहीं होगा, वो बाल स्थायी बना रहेगा। देख लो आप। तो उसके अंदर, हमारे बाल के अंदर ऐसी प्रकृति ने एक ऐसी वस्तु, इस प्रकार की उसकी संरचना करी है कि बाल सड़ता नहीं है, बाल गलता नहीं है। और बाल सड़ता नहीं है, बाल गलता नहीं है, इसलिए हम उसमें बाल का सत्व डाला जाता है। उन पदार्थों में बाल का सत्व डाला जाता है। और बाल का सत्व का कारण ये है, आप देख लो, आप आज आप एक बाल काट के देख लो और 100 साल बाद उस बाल को रखना, वो बाल वैसा ही मिलेगा आपको, खराब नहीं हो सकता है, वैसा ही मिलने वाला है आपको वो बाल। तो वो बाल में ऐसी क्वालिटी है, उस बाल में इस प्रकार की क्षमता है कि वो सैकड़ों साल तक खराब नहीं हो सकता है। और आपकी चीज तो 1-2 साल तक टिकाना है। वो बाल, वो जो पंख हैं, मुर्गी के पंख, बाल नहीं मिलते तो मुर्गियों फ्लैट वहां जाते हैं और मुर्गियों के पंख लाए जाते हैं। उन पंखों को डाला जाता है सिर्फ उम्र बढ़ाने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। आप विचार तो करो, अपने स्वयं के बाल खा रहे हो, आज सफेद दाग क्यों हो रहा है? वो बाल के कारण तो हो रहा है। बाल अगर आ जाता है तो उसमें सफेद दाग तक होता है। उस बाल को आप खा रहे हो संशोधित करके, आपको दिख नहीं रहा है वो बाल, लेकिन उसमें बाल डला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स बोल रही है, मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा। मुझे मजा नहीं आ रहा आपको डराने और बढ़ाने। आप चाहें तो पुस्तक ले लेना, फोटो खींच लेना, और मैं तो ठोक बजा के बोल रहा हूँ, कोई भी मेरे पर आकर कुछ भी बोल सकता है। लेकिन बिल्कुल सही आपको बीज बता रहा हूँ कि इस प्रकार की सब चीज़ें चलती चली जा रही। इसी से बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है। ये E1108 के कारण जो चश्मे, नंबर बढ़ना, शारीरिक विकार, पेट के रोग, शुगर, ये सब होते चले जा रहे हैं। इसलिए इनसे दूर रहो बच्चों। अब ध्यान से सुनो,
अब आपके बीच में मैं रखता जा रहा हूँ ताकि आपको कम से कम क्लियर तो हो कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं और कितनी वास्तविकता है, वो भी आपके बीच में रखता जा रहा हूँ। पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट आप खाते हैं ना, बड़े चाव के साथ खाते हैं, उसमें E471 है। क्या है? E471 काय से बनता है? मांस के कचरों से। जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ मैं। और क्या है? E481 है। कौन से में? पार्ले जी जो आप खाते हो ग्लूकोज बिस्कुट, वो जो आप बड़े चाव से खाते हो, बच्चों को बताओ, उसको उनको दिखाओ, सुअर की चर्बी E481 का मतलब होता है सुअर की चर्बी उससे मिलती है। आपके घर के बिस्किट क्यों नहीं इतने? आपकी वो आपकी माँ वो तलती है क्या, शक्कर पारे या और भी बनाते, आपके वो सालों से 2-2 साल 5-5 साल तो दुकान में पड़े पड़े हो जाते हैं उनके। क्या कारण है? आप तह तक तो पहुंचो उसके। पार्ले बिस्किट फैटी एसिड में भी शाकाहारी नहीं। फैटी एसिड कहलाता क्या है? फैटी एसिड का मतलब क्या है? तो फैटी एसिड का मतलब ही चर्बी है और कुछ नहीं। फैटी एसिड जो चर्बी से बना हुआ है। चॉकलेट में कुकीज़ ले लो, कुकीज़ हाइको, आप जो हाइजेक लेते हो, मुनेको लेते हो, बिस्किट लेते हो, वो क्या है? वो भी E471 और E22 और E481 वहाँ ये लिख दिया है। अब आप तो समझते कुछ नहीं है, लेकिन ये शुद्ध मांसाहार है। बाल को उनने मांसाहार में नहीं रखा है, नाखून को उनने नहीं रखा है। अब वो जो नाखून है, उस नाखून को पीसा जाता है। नाखून को, जानवरों के जितने नाखून होते हैं उनको पाउडर फॉर्म में किया जाता है और पाउडर फॉर्म के बाद उसमें उन मिश्रणों में मिलाता है। एक ही कारण, सिर्फ यही कारण है कि हमारा नाखून सड़ता नहीं है, हमारा नाखून गलता नहीं है, हमारा नाखून सालों तक टिका रहेगा। तो अब उस सालों तक टिकाए रखने के लिए वो वस्तु को बनाया जा रहा है, विचार करना, उन वस्तुओं को डाला जा रहा है। और ई नंबर में हमने पहले ही बोल दिया, नख, बाल, इनको इसमें हड्डी, त्वचा को इसमें लिया ही नहीं है उन्होंने। अब बस वही नंबर देख रहे हो, आप लेते ही चले जा रहे हो। लेकिन मैंने ई नंबरों को आपको बोल दिया। वो किस्मी बार जो टॉफ़ी है वो उसको देखना, अब उसमें क्या रहता है। पहले तो केक जेक बहुत चलता है, हाईजेक बहुत चलता है, मुनको का बिस्किट बहुत चलता है। इसमें क्या है ये बच्चों को बता दो, E471। E471 मतलब क्या? कत्ल खाने के मांस से कचरा डला हुआ है वो है। और क्या है? E322। E322 मैंने बोला इनको याद रखना, वो अंडे और जानवर से और मछली के तेल वो डला हुआ है। ये काय में? क्रिकजेक। देखो ऐसा है, खुली बात है, पाप को पाप स्वीकार कर लो। मैंने भी खूब पार्ले जी खाए हैं, मैंने भी खूब क्रिकजेक खाया है, मैंने भी खूब कैडबरी खाई है, मैंने भी बहुत किटकेट खाया है, ऐसा नहीं खाया है। लेकिन अब आज मालूम पड़ रहा है, आज आंखें खुल रही कि बहुत पाप अपन ने कर लिया है। तो मैं नहीं चाहता आप लोग पाप करो, मैं तो पापी हूं, मैंने तो पाप कर लिया है। मेरे तो कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, पर मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देख लो, वो क्रिकजेक, वो पार्ले जी, वो फिर क्या दिया? मुनको के बिस्किट, इसमें E481 है। E481 का मतलब बताया सुअर की चर्बी। और इसी प्रकार से चाहे किस्मी बार टॉफ़ी ले लो आप, गोलगप्पा ले लो आप, चाहे फ्रूटी मैंगो जूस ले लो आप, सब में E47, E322 और E481 है। ऑरेंज क्रीम बिस्किट ले लो आप, E471 है। आप बटर कप कॉफ़ी ले लो आप, उसमें क्या E322 E481 है। ये सब वही नंबर है जो मैंने 8 नंबर लिखा है। सुअर की चर्बी, बाल, नख, ये सब उसमें मिला हुआ आएगा। अब आप किटकेट टॉफ़ी लेते हो, किटकेट जो लेते हो वो मोनोग्लाइसराइड उसमें मिलाता है, ड्राई ग्लिसराइड। जैसे वे समझे ना, वे किसको बोलते हैं? वे प्रोटीन से जितनी टॉफ़ी, चाहे किटकेट फिंगर टॉफ़ी हो, चाहे किटकेट बंकी टॉफ़ी, चाहे किटकेट पीनट बटर हो, चाहे किटकेट कुकीज़ क्रीम चॉकलेट हो, चाहे किटकेट शमी चॉकलेट हो, चाहे कैडबरी चॉकलेट हो, ये काय से? वे मतलब रेनेट, रेनेट मतलब रेनेट यानी काय से? छेने का पानी। लेकिन वो छेने का पानी कौन सा? जो उन छोटे बच्चों के उससे बना हुआ है। कितने सारे वो छोटे छोटे पशु मारे जाते होंगे, उसके बाद वो मिलता है। और जो मैंने खाई चॉकलेट, वो तो खुला खुला आपके बीच में रख रहा हूँ, मैंने तो खूब खाई है, उसके विषय में बताता हूँ। कैडबरी चॉकलेट, कैडबरी खाइए तो खाइए, क्या है? पाप को पाप मान लो आप। उसमें क्या क्या है? तो E471 है कैडबरी में। जो कैडबरी आप बड़े उससे खाते हो, मैंने तो खूब गिफ्ट भी दिए और खूब गिफ्ट भी लिए कैडबरी की। पर आपको बता रहा हूँ वो कैडबरी E471 है। E471 मतलब क्या? कत्ल खानों के मांस के जो कचरा होता है, कूड़ा करचट, गला हुआ गंदा, वो मांस मारता हुआ, वो मांस का उसमें एसेंस मिला होता है। आप विचार करना किसमें? बोलो तो, बोलो ना,
कैडबरी में, वो जो कैडबरी आप खा रहे हो, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई पशु मर जाता है तो इतना दुर्गंध मारता है और हम दूर 100 मीटर दूर से जाते हैं और इसी नाक टेढ़ी करते हैं। अब वही आपको स्वाद में डालकर दिया जा रहा है, कूड़ा कचरा कैडबरी में डाला जा रहा है। और कैडबरी आप बड़े चाव के साथ खा रहे हो, बड़े उससे खा रहे हो, वो किटकेट बड़े उससे खा रहे हो, ये सब कुछ उसमें है। चाहे मिनी, उसमें बहुत सारी और भी चॉकलेट्स हैं, चाहे डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क भी बहुत खाई जाती है। अब डेयरी मिल्क में क्या है, E442, सुन लो डेयरी मिल्क वालों, खूब ज्यादा डेयरी मिल्क खाते हो। क्या है डेयरी मिल्क में? महाराज जी दूध, बहुत बढ़िया दूध है, बहुत अच्छा। तुम भी दूध की बनाओ ना मिठाई, बनाओ घर में दूध की मिठाई, डेयरी मिल्क है ना, तुम बनाओ डेयरी मिल्क दूध की मिठाई, कितने दिन तक चलती है वो। तो उसमें क्या क्या डाला है, E442 और E47। क्या है ये E442? इसको याद कर लो, ये ऊंचे तापमान में खराब नहीं होने वाला, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी, खुला बोल रहा हूं, वो डेयरी मिल्क वाले से बनी है वो। किसी को आपत्ति हो तो आ जाए बात कर ले मेरे से। फिर क्या है, E4, क्या डेयरी मिल्क की बात चल रही है, और E476, और डेयरी मिल्क वालों सुन लो, E476 का मतलब क्या होता है? E476 का मतलब होता है प्राणियों का वसा, प्राणियों के अंदर से निकाला गया त्वचा का चमड़ी, वो डेयरी मिल्क में मिलती। और वे मतलब वो छेने का पानी, वो कौन सा? रेनेट से बना हुआ। ये सब कुछ आपके बीच में। और बोले बिस्किट्स भी, आप चॉकलेट्स बिस्किट के बाद कैडबरी की बात आपके बीच में रख दी है, आइसक्रीम की बात भी रख दी है। अब वो जो कैडबरी में भी बोले बहुत सारी क्वालिटियाँ आती, कैडबरी में भी कौन सी? बोले कैडबरी बूस्ट बाइट, एक वो आती है, कैडबरी कॉर्मेल है ना, कैडबरी 6 फेस्टिव, एक और हमारे ज़माने में चलती थी, वो चलती थी, वो भी बहुत खाई है हमने, 5 स्टार, अभी भी चलती है। उस जमाने में 5 स्टार खाते थे हम। तो 5 स्टार जो खाई है उसके लिए बता देते हैं, E47, E46 और E442। E47 क्या है? तो E47 मतलब अभी आपको बताया है, कत्ल खानों के कचरों से जो नीचे पड़ा कूड़ा कचरा थे उससे 5 स्टार बनती है। फिर E476 क्या है? तो बोलो E476 का मतलब क्या होता है? इन्फ्लायर, मतलब वही वसा से, है ना। फिर उसके बाद E47 वो 5 स्टार। मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि मैंने खाई है तो मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए मैंने क्या खाया है। E442 है ना, जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी। ये पूरे नंबर मैंने काय के रख दिए, कैडबरी 5 स्टार के रख दिए, जो 5 स्टार उस जमाने में चलती थी। फिर एक और चलती थी हमारे जमाने, अब चलती कि नहीं मालूम, जेम्स, अभी भी चलती है। तो जेम्स, उसमें क्या है? E476। E476 का मतलब क्या है? तो वही क्या, प्राणीजन्य, प्राणियों के माध्यम से बनने वाली। और बात रखूं तो नेस्ले के जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मैगी नूडल्स हो, चाहे मैगी नेस्ले बारबन हो, चाहे वो सोसोनाइट टूथपेस्ट हो, सब E471, 322, 481 सब है इसमें, पूरी चीजें इसमें मिली हुई है धड़ल्ले से। अब आप अगर फला सनफिस्ट, एक सनफिस्ट मतलब सनफिस्ट कंपनी के जो स्पेशल चोको क्रीम, सनफिस्ट बिस्किट, स्पेशल सनफिस्ट स्नैक कैक्जिक बिस्किट, बाउंस चोको, सब ये बिस्किट चलते हैं। हमने सुना, हमने तो नहीं खाए, हमारे जमाने तो पार्ले जी और क्रेक चलते, वो क्रेक चलते थे, और कोई चलता नहीं था, लेकिन वो भी फॉन्टेस चोको डेल्सियम बिस्किट, सब में E471, E481 ये सब कुछ मिला हुआ है। वो सब चीज़ें हैं। एक प्रिया गोल्ड है, वो प्रिया गोल्ड भी चलता, क्लासिक क्रीम बिस्किट, CNC स्नैक्स जिग जैग, कोकोनट क्रंच बिस्किट, इनमें भी क्या E71, E322 और 481 ये है ही है। अब आप मानना, आप रिंगली जो ले रहे हैं, एक सेंटर फूड चिंगम कहलाती है, ये चिंगम में 471 और 442 है। और न्यूट्रिन की एक जेम्स आती है, उसमें भी क्या E22, E471 है। फिर उसके बाद और लें तो उसके अलावा एक वेपर्स आते हैं, वेपर्स मतलब टोमेटो चिप्स वेपर्स कहलाता है, इसमें E631 और E627 दोनों है। E631 का खुला तात्पर्य है सुअर और मछली के तेल से वो वेपर्स तले जाते हैं, वो वेपर्स बनाए जाते हैं। अब आप बार बार विचार करना, इतनी सारी चीज़ें हम खाए जा रहे हैं। हाँ, एक और बता दूँ, वो बहुत ज़्यादा चलता है, फिर छूट जाएगा। वो बहुत चला, एक चल रहा है चोको टेडी चल रही है ना, ऐसा कुछ है, एक है वो भी बहुत चल रही। और एक चल रहा मैगी में पास्ता और पास्ता ट्विस्ट। ये क्या है?
पास्ता और पास्ता ट्विस्ट चलता है। तो ये पास्ता और पास्ता ट्विस्ट को सुन लो, E5S0 और E330 से बन रहा है। E508 का निश्चित रूप से तात्पर्य वही है, तला हुआ यानी मछली का तेल, और इन सब से बन रहा है E508 भी। और रियल्स फूड जो है वो भी सब इससे, कैडी पेन सब इसी से पूरे के पूरे बनते चले जा रहे हैं। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चीज़ों के विषय में अगर आप अंदर तक तह तक जाओगे तो तह तक आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जितने भी, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे न्यूट्रिन हो, चाहे पेरिस हो, चाहे और भी अन्य अन्य हैं, सब में ई नंबर्स डले हैं। उसमें बाल भी है, नाखून भी है, और वो जो कत्ल खानों का कचरा है सड़ा हुआ वो भी है। तो फिर क्यों आप अपने बच्चों को ये सब खिला रहे हो? आप समझो, आप विवेकवान हो, आप श्रद्धावान हो, आप आस्थावान हो, उनको क्यों बीमार कर रहे हो? अभी से उनके जीवन को क्यों आप समाप्त कर रहे हो? बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं उनने अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखी है। उन रिसर्च रिपोर्ट में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं जो कि जिनका नाम चलता है, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के इंजीनियरिंग के विभाग अध्यक्ष हैं। उनने क्या लिखा है विभाग अध्यक्ष में, मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। उन्होंने कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि क्या डिब्बाबंद या रेपट पैकेट में जो बाजार में बिक रहे हैं, वो जैसे मैगी है, पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइड है, चाउमीन है, बिस्किट है, चॉकलेट है, बॉर्नविटा है, और कहना चाहिए इन्हें बहन ने एक बात तो बोली थी, अब तो अपना समय हो गया है, इसका मैं कल रख दूंगा या आगे रख दूंगा, कि जितने भी हॉर्लिक्स और ये क्या इसमें मिला और कैसे बनता है, क्या क्या रहता है, उस विषय को भी मैं रख दूंगा, ताकि आजकल जो है हमारे पीयूष भाई जैसे लोग वो कैल्शियम के लिए बहुत खा रहे हैं, रख दूंगा, उसको भी रख दूंगा, है ना। फिर च्युइंगम में माजा है, ये क्या है? ये जहरीले रसायन का प्रयोग किया जाता है, इससे नाजुक अंग को धीरे धीरे क्षति पहुंचती चले जाती है, और चिकित्सकों का कहना है इसके कारण हमारे शरीर के अवयव खराब होते चले जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, शुगर की बीमारी, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी जाना, हृदय घात होना, सफेद दाग होना, सफेद बाल होना, याददाश्त कमजोर होना, मोटापा होना, कैंसर होना, ये सब इसी फूड के जिम्मेदार हैं। फास्ट फूड हमारे जीवन में बहुत जल्दी आ गए, हमारे जीवन को फास्ट करके समाप्त करने वाले 70% बीमारियां फास्ट फूड से हो रही है, ऐसा डॉक्टर शिवा वंदना का कहना है। और डॉक्टर लुकमान जी, जिनका नाम अहमद खान, जिनके बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग्स चलते हैं पूरे यूट्यूब पर, उनका भी कहना है कि छाती की धड़कन का बढ़ना, दमा होना, लगातार सिरदर्द होना, कैंसर होना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, क्रोधीपन, बार बार जो है पेट खराब होना, ये सब के सब फास्ट फूड में अजीनोमोटो जो मिलता है, उसका अजीनोमोटो का उन्होंने बहुत जो स्वाद बढ़ाने के लिए मिलता है उनका कहना है। और भारत के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, मतलब बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर जिनका नाम चलता है, उनका भी कहना यही है कि फास्ट फूड में BSC मेथिन जैसे अनेक घातक रसायन रहते हैं, जिनके कारण मानव की शक्ति कमजोर दिन पर दिन होती जा रही है। जो पावर पहले थी आज मानव में वो पावर नहीं बची है। उस पावर का कारण ये कि जो पहले घंटों व्यक्ति काम कर लेता था आज कुछ मिनटों में थक जाता है। उसमें फास्ट फूड में ऐसी वस्तुएं मिली है जो नहीं खानी चाहिए, वो हमारे शरीर में पहुंच रही है, उसके कारण बहुत सारे रोग आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन का भी यही कहना है कि आने वाले समय में फास्ट फूड अगर जीवन का अंग बन गया तो धीरे धीरे इतनी सारी बीमारियां शरीर में हो जाएगी कि वो जो मानव है वो स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा। उसको सिर्फ गोली और दवाई के भरोसे ही अपना जीवन चलाना होगा, बचपन से इसको गोली दवाई खाने पड़ेगी। तो फास्ट फूड के और इन ई नंबर्स की बात मैंने आज बच्चे थे, रविवार थी इसलिए रख दिया। उसमें 8 जो मुख्य मैंने आप लोगों के लिए नंबर्स बताएं वो पूछ सकता हूं, ताकि हमारी 8 बात भी पूरी हो जाए और काम भी पूरा हो जाए। वो एक बार रिवाइज कर देता हूं कि E322 को याद रखना, E442 को याद रखना, E471 को याद रखना, E481 और E627, E629, E904 और E910। ये याद रख लोगे तो इससे ये होगा कम से कम आप बता सको बच्चों को, बेटा ये 8 चीज़ें, ये 8, बाकी तो नंबर 40-50 है उसके, बाकी 8 को याद रख लेना। इसके माध्यम से आप भी याद रखो, आप भी नहीं खाओ और अपने बच्चों को भी सचेत करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना ही अपनी बात को मैं रखता हूँ। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर। एक बात आचार्य वन विद्यासागर जी